हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज हम बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। क्या बताएंगे? विज्ञान कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम कुछ बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आते रहे हैं और इस साल भी आ सकते हैं। ये परीक्षाओं में फिक्स होते हैं कि ये आ सकते हैं। कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा बकैती ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है? दर्पण के फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। देखिए गाइज, अगर आप लोगों ने क्लासों में पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। तो पहला इसका ऑप्शन दिया है f बराबर r। ये नहीं होता है गाइज, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, वरना मैं इसे एक बार और पढ़ाऊँगा। r तथा f के बीच संबंध निकालना आज ऐसे ही खुले जैसा बता देते हैं। अगली बार मैं आपको इसको सिद्ध करके बताएगा कि नहीं ये कैसे निकलता है। दूसरा इसका ऑप्शन दिया है f बराबर 1/r। क्या दिया है? f बराबर 1/r। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये भी नहीं है। तीसरा इसका ऑप्शन दिया है 2f बराबर r। 2f बराबर r अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रुकिए, मैं अभी इसका अगला भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। f बराबर 2r। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? r बराबर 2f या 2f बराबर r। ये इसका क्या है? सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होता है? r बराबर 2f, यही होता है। तो ये किस में दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका पहला जो ऑप्शन है 6, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आइए मैं इस सवाल को आपके लिए हल कर दिखा देता हूँ। तो इस सवाल को हल करने के लिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों ने ये निकाला था r बराबर 2f, इसी फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं। इसमें पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब r बराबर पूछा है। r बराबर क्या है? r बराबर इसमें पूछा है कि क्या है। r बराबर आप लोग जानते हैं कि 2f। f इसमें कितना दिया है? f इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर। f कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो आइए रखते हैं r बराबर 2 × 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो कौन सा दर्पण होगा? तो ऑप्शन पहला इसका दिया है उत्तल दर्पण। ऑप्शन सेकंड इसका दिया है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इसका दिया है समतल दर्पण। और ऑप्शन डी इसका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने इसे क्लास में पढ़ा होगा, मैं पहले इस प्रश्न को दोबारा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो कौन सा दर्पण होगा? तो गाइज, अगर आप लोगों ने इसे क्लास में पढ़ा हो तो वो होगा अवतल दर्पण। कैसा होगा? अवतल। अब देखिए मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत या अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब उसके बीच, अगर अवतल दर्पण के सामने या जब अवतल दर्पण और अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बीच में स्थित हो, तो वस्तु का आकार वास्तविक, उल्टा और आकार उसका वास्तविक, उल्टा और आकार उसका छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। आइए इसका चौथा प्रश्न बताते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वह कौन दर्पण होगा? वह कौन दर्पण होगा? इस प्रश्न को दोबारा पढ़िए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ऐसा कौन सा दर्पण है? तो गाइज, इसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिया होगा वो कौन है? केवल समतल, केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल तथा उत्तल। तो इसका जो ऑप्शन है उसका जो सही आंसर है वो समतल तथा उत्तल है। इन्हीं दो केसेज में
आपका प्रतिबिंब, चाहे आप कितनी भी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल तथा उत्तल दर्पण में आप कितनी भी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? किस में होता है? ये आपका वो क्वेश्चन है। तो पहला दिया है जल में, दूसरा दिया है हीरे में, तीसरा दिया है कांच में, या चौथा दिया है तारपीन में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हीरे में। हीरे में सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे एग्जाम तक।